नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। राज्यों में भी बनेंगे नीति आयोग जैसे संस्थान। 2047 तक विकसित देश बनाना मकसद। साल 2015 में बना था नीति आयोग। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत ने उठाया श्रीलंका के तमिलों का मुद्दा। नहीं हुआ है राजनीतिक समाधान। 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की रणनीति। और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जारी। गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच है मकसद। 384 दवाएं की गई हैं शामिल। खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए खबरों को शुरू करते हैं। नीति आयोग राज्यों के स्तर पर समान निकाय बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। नीति आयोग जैसा निकाय राज्यों के स्तर पर बनने से पुराने हो चुके योजना आयोगों को बदला जाएगा। इसका मकसद 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। राज्यों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम ने इस दिशा में प्रयास शुरू भी कर दिए हैं। मार्च 2023 तक 8 से 10 राज्यों में इस तरह की संस्था के गठन का प्रयास किया जाना है। गौरतलब है कि जनवरी 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। इसका मकसद राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए एक संस्था का गठन करना था। योजना आयोग को खत्म करने के बाद प्लानिंग के फंड एलोकेशन की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय को सौंपी गई थी। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के साथ साथ केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटीज के उपराज्यपाल शामिल हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक जेनेवा में आयोजित की गई। इस दौरान भारत ने श्रीलंका के तमिल मुद्दे को उठाया। भारत का कहना है कि श्रीलंका की सरकार ने तमिल मुद्दे का राजनीतिक समाधान नहीं निकाला है। श्रीलंका के तमिल मुद्दे के समाधान के तौर पर 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की बात की जाती है। इसके तहत प्रोविंशियल काउंसिल्स को स्वायत्तता देने की बात कही गई है। साथ ही प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस को जल्द से जल्द करवाने की बात भी की गई है। श्रीलंका में 9 ऐसी प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं जिनका कार्यकाल 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन वहां चुनाव नहीं करवाए गए हैं। भारत एक लंबे वक्त से यूनाइटेड श्रीलंका के तहत श्रीलंकाई तमिलों के लिए न्याय, शांति, समानता और गरिमा चाहता है। आपको बता दें कि श्रीलंका में तमिलों ने स्वायत्तता के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। इसके चलते लिट्टे और श्रीलंका की सेना के बीच सिविल वॉर हुआ था। इस युद्ध की शांति के लिए जुलाई 1987 में इंडो श्रीलंका अकॉर्ड पर हस्ताक्षर हुए थे। इस पर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धन ने हस्ताक्षर किए थे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज के तौर पर क्लासिफाई करने की सिफारिश की है। कमेटी ने कैंसर केयर प्लान एंड मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, रिसर्च एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट रिपोर्ट राज्यसभा के चेयरमैन को सौंपी थी। रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर को अभी तक नोटिफिएबल डिजीज के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया गया है, जिसके चलते इससे होने वाली मौतों की अंडर रिपोर्टिंग होती है। समिति ने कोविन जैसे पोर्टल के निर्माण की बात की है, जिस पर कैंसर के मामले रजिस्टर किए जा सकें। रिपोर्ट में कैंसर के डेटा को आयुष्मान भारत के साथ लिंक करने की बात भी कही गई है, जिससे इंफॉर्मेशन सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है। कैंसर शरीर में होने वाली एक असामान्य और खतरनाक स्थिति है। कैंसर तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। स्वस्थ कोशिकाएं शरीर की जरूरत के मुताबिक बढ़ती और विभाजित होती हैं। कोशिकाओं की उम्र जैसे जैसे बढ़ती या क्षतिग्रस्त होती है, ये कोशिकाएं मर भी जाती हैं। इनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यदि किसी को कैंसर होता है तो कोशिकाएं इस प्रोसेस को करना बंद कर देती हैं। पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मरने के बजाय जीवित रह जाती हैं और जरूरत नहीं होने के बावजूद भी नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। यही अतिरिक्त कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, जिसके चलते ट्यूमर होता है। अधिकतर कैंसर ट्यूमरस होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं होता। हालांकि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में डेवलप हो सकता है।
हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने NLEM यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जारी की थी। इसमें 384 दवाएं शामिल की गई हैं, जिनमें से 34 नई दवाएं जोड़ी गई हैं। इसका मकसद लोगों की गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ये लिस्ट प्रधानमंत्री की सबको दवाई सस्ती दवाई के विजन के साथ लॉन्च की गई है। एसेंशियल मेडिसिन में वे दवाएं शामिल होती हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करती हैं। NLEM का मकसद दवाओं का तार्किक प्रयोग सुनिश्चित करना है। NLEM में दवाओं को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की तरह ही विभाजित किया गया है। NLEM को सबसे पहले साल 1996 में तैयार किया गया था। किसी भी दवा को NLEM में शामिल करने के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। मसलन दवा किसी ऐसी बीमारी की हो जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या हो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव की गई हो, लागत प्रभावी हो, साथ ही नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में शामिल किया गया हो। इसमें फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस को शामिल नहीं किया जाता। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है? नीति आयोग, अटल टिंकरिंग लैब, GST काउंसिल या फिर टाइफैक। और दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। भारत में कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित सवालों के जवाब क्या हैं जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला सवाल था, कुशियारा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, बराक या फिर महावेली? सही जवाब है ऑप्शन सी, बराक। अगला सवाल मैंने पूछा था आपसे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच लंबित है। ज्वाइंट मिलिट्री डॉक्ट्रिन साल 2017 में जारी की गई थी। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। तो मुझे उम्मीद है कि आज पूछे गए सवालों का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी आप लोगों के जवाब मुझे लगातार मिल रहे हैं और इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि आप बुलेटिन को ठीक से देख रहे हैं और सवालों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, साथ ही जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। अगर आपको इस इनिशिएटिव से फायदा मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ठीक से पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। नमस्कार। कल रात फिर 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।